आज से केवल कुछ सालों के बाद नासा के आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत एस्ट्रोनॉट्स फिर से आपको मून के सरफेस पर चलते हुए दिखेंगे। वहीं स्पेसएक्स के जरिए नासा और चाइनीज स्पेस एजेंसी 2030 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने पर विचार कर रही है, जो कि मंगल ग्रह के सरफेस पर ह्यूमन बेस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। पर वर्तमान समय में इंसानों को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने की कोई योजना नहीं है। हालांकि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इंटरस्टेलर स्पेस में अपने रोबोटिक मिशंस भेजने पर विचार तो कर रही है, पर वर्तमान समय में हमारे पास इंसानों को दूर तारों और दूसरे एक्सोप्लैनेट्स तक भेजने लायक टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। पर हाल ही में किए गए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इंसानों को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने से पहले धरती के एक दूसरे जीव टार्डिग्रेड्स को इंटरस्टेलर स्पेस और एक्सोप्लैनेट्स पर भेजने पर विचार कर रहे हैं। द फर्स्ट इंटरस्टेलर एस्ट्रोनॉट्स विल नॉट बी ह्यूमन नाम से पब्लिश किए गए इस रिसर्च पेपर को यूसी सेंटा बारबरा, यूसीएलए हेल्थ सेंटर और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में मौजूद वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। इस रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने चर्चा की है कि कैसे हम नासा के स्टारलाइट प्रोग्राम के अंतर्गत दूसरे सोलर सिस्टम्स पर भेजे जाने वाले लाइट सेल्स के साथ धरती पर मौजूद टार्डिग्रेड्स नाम के जीव को भी इंटरस्टेलर स्पेस में भेज सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। स्टारलाइट प्रोग्राम को 2009 में नासा स्पेस ग्रांट कंसोर्टियम ने स्थापित किया था, जिसे नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स द्वारा फंड किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना था जिसके जरिए हम लेजर्स या सोलर रेडिएशन का उपयोग कर छोटे स्पेसक्राफ्ट्स या लाइट सेल्स को बेहद ही हाई स्पीड से स्पेस में एक्सेलरेट कर सकें। हाल के ही कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के लिए लाइट सेल्स का उपयोग करने में खास रुचि दिखाई है, जिस पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। इसमें से एक ब्रेक थ्रू स्टार शॉट का कॉन्सेप्ट भी शामिल है, जिसके अंतर्गत लाइट सेल्स को प्रकाश की गति के 20% की गति से एक्सेलरेट किया जा सकता है। ऐसे में ये लाइट सेल्स हमारे सूर्य से सबसे नज़दीक में मौजूद अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक का सफ़र केवल 20 वर्षों में ही पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक इस टेक्नोलॉजी पर खास रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम बेहद ही कम वर्षों में दूसरे स्टार सिस्टम्स और उनका चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स की यात्रा और उनका अध्ययन कर सकते हैं। पर वैज्ञानिकों की एक टीम के अनुसार भविष्य में इन लाइट सेल्स का उपयोग डीप स्पेस बायोलॉजिकल स्टडीज में भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इन लाइट सेल्स के साथ धरती पर मौजूद कुछ खास माइक्रोस्कोपिक जीवों को भी दूसरे तारों की यात्रा पर भेजा जा सकता है, ताकि ये टेस्ट किया जा सके कि इंटरस्टेलर स्पेस के खतरनाक रेडिएशन और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का इन जीवों पर क्या असर पड़ता है और क्या ये जीव दूसरे सौरमंडलों तक के सफर के दौरान जीवित बच पाते हैं या नहीं। वैज्ञानिक स्टीफन लैंटिन के अनुसार स्पेस में भेजे जाने वाले जीवों को चुनने में सबसे महत्वपूर्ण उस जीव का आकार और मास होता है। ये जीव जितने छोटे होंगे, हम उतने अधिक जीवों को एक साथ स्पेस में ले जा सकते हैं। ऐसे में अगर सफर के दौरान इनमें से कुछ जीव मर भी जाते हैं, तो भी हमारे पास बचे हुए जीवों की एक बड़ी मात्रा मौजूद होगी। साथ ही इन जीवों का मास जितना कम होगा, उन्हें स्पेस में भेजने के लिए हमें उतनी ही कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। ऐसे में चुने गए जीव का मास कम से कम होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को स्पेस में भेज सकें। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने हमारे धरती पर पाए जाने वाले माइक्रोब, जिसे टार्डिग्रेड्स नाम से जाना जाता है, उसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना है। ये जीव केवल 0.5 मिलीमीटर विशाल होते हैं, जो कि धरती के लगभग हर कोने में पाए जाते हैं। टार्डिग्रेड्स को धरती पर पाया जाने वाला सबसे कठोर जीव माना जाता है, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर, रेडिएशन, डिहाइड्रेशन और स्पेस वैक्यूम में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने इस जीव पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया है, जिसके अंतर्गत इन्हें स्पेस में ले जाया गया, इन्हें एक्सट्रीम हीट और कोल्ड में रखा गया और साथ ही इन्हें सोलर रेडिएशन और स्पेस वैक्यूम में भी एक्सपोज किया गया। पर इन सभी के बावजूद भी ये जीव अपनी खास बनावट और फीचर्स के चलते इन सभी कंडीशन में अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे, जहां धरती के दूसरे जीव आसानी से मर गए। इसी वजह से इन जीवों को फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस
और इंटरस्टेलर मिशंस के लिए परफेक्ट जीव माना जा रहा है, जो कि भविष्य में दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स में धरती से जीवन को पहुंचाने और उन्हें टेराफॉर्म करने का काम भी कर सकते हैं। पर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे ये जीव स्पेस में जीवित रह सकते हैं, आखिर इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस में कैसे भेजा जाएगा और क्या उनसे इंटरस्टेलर स्पेस में संपर्क कर पाना संभव है या नहीं। ऐसे में आगे हम टार्डिग्रेड्स को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजे जाने को लेकर कुछ रोचक सवालों और उनके जवाबों को जानेंगे। क्या टार्डिग्रेड्स अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं? जब वैज्ञानिकों से ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि स्पेस में सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन से होता है। हमारा सूर्य रेडिएशन एमिट करता है, जिसके सीधे संपर्क में आने से ह्यूमन डीएनए और मसल को काफी नुकसान होता है। साथ ही दूसरे तारों और कॉस्मिक बॉडीज से भी गैलेक्टिक रेडिएशन आता है, जो कि खतरनाक होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किए गए एक एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत धरती पर मौजूद कुछ खास तरह के जीवों को स्पेस के रेडिएशन और टेम्परेचर में एक्सपोज किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने कुछ खास तरह के जीवों की पहचान की, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, जिसमें टार्डिग्रेड्स भी एक था। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सपेरिमेंट के दौरान चुने गए जीवों में एक खास तरह का मैकेनिज्म मौजूद है, जो कि स्पेस रेडिएशन के कारण डैमेज हुए डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही ये जीव स्पेस में जिंदा रहने के लिए क्रिप्टोबायोसिस नामक मेथड का उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत ये एक खास तरह के हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इस दौरान इन जीवों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी तरह गिर जाती है और ये कम से कम ऑक्सीजन, वाटर और एनर्जी का उपयोग करते हैं। ये जीव लगभग एक तरह से डेड हो जाते हैं। इस दौरान ये किसी बीज की तरह होते हैं, जो कि समय पड़ने पर अपने आप को जीवित कर सकते हैं। अंतरिक्ष में रहते हुए हम इन जीवों से कैसे संपर्क कर सकते हैं? हमने अभी तक तो ये जान लिया है कि कैसे ये जीव स्पेस के खतरनाक हालातों में जीवित रह सकते हैं, पर यहाँ एक सवाल अब ये है कि अगर हम इन्हें स्पेस में भेज भी दें तो हम इनसे संपर्क कैसे करेंगे? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि वो इन जीवों को स्पेस में भेजने वाले कैप्सूल में एक खास तरह के सेंसर्स का उपयोग करेंगे, जो कि इनका अध्ययन करने में सक्षम होंगे। सबसे पहले इन जीवों को उनके डिहाइड्रेटेड या हाइबरनेट स्टेट में स्पेस में भेजा जाएगा, जिसके बाद धरती पर मौजूद वैज्ञानिक उन्हें वाटर या किसी और चीज की मदद से रिमोटली जगाएंगे। जिसके बाद वैज्ञानिक ये अध्ययन करेंगे कि स्पेस में भेजे गए इन जीवों में से कितने जीव सुरक्षित जिंदा हो पाते हैं। उसके बाद हम जिंदा हुए जीवों का अध्ययन करेंगे कि स्पेस के खतरनाक हालातों की वजह से उनके सेल में क्या बदलाव आते हैं और क्या वो अपने डीएनए को सुरक्षित रख पाते हैं या नहीं। टार्डिग्रेड्स के सेल्स और डीएनए में हो रहे बदलाव को देखकर धरती पर मौजूद वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो हमसे कितने भी दूर क्यों न हो। क्या हमें स्पेस में इन टार्डिग्रेड्स की जगह रोबोट्स को नहीं भेजना चाहिए? स्पेस में इन जीवों को भेजने का क्या लाभ है? इस पर वैज्ञानिकों का जवाब है कि हमने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों के जरिए पहले ही आउटर स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस में अपने रोबोट्स भेज चुके हैं। इन मिशनों ने पहले अनजान इंटरस्टेलर स्पेस और वहां मौजूद कॉस्मिक रेडिएशन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी हैं। ये रोबोटिक मिशंस आगे जाकर भविष्य में दूसरे तारों और स्टार सिस्टम्स की यात्रा करेंगे, पर जीवों को स्पेस में भेजना हमारे लिए बेहद ही नया है। हमने जरूर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जीवों को धरती पर लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद स्पेस स्टेशन और मून तक भेजा है, पर हम अभी तक अच्छे से ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए हैं कि आखिर आउटर स्पेस का जीवों पर क्या असर पड़ता है। ऐसे में इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। हम कब तक इन टार्डिग्रेड्स को स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस में भेज सकते हैं? इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए वैज्ञानिक नासा द्वारा फंडेड स्टारलाइट प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुके हैं। स्टारलाइट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वैज्ञानिक एक बेहद ही लाइट वेट लेजर सेल प्रोपल्शन को इंटरस्टेलर स्पेस में भेजने पर काम कर रहे हैं। इन्हें धरती पर मौजूद लेजर्स के जरिए प्रोपेल किया जाएगा, जो कि लाइट के स्पीड के लगभग 20% की गति से ट्रैवल करने में सक्षम है। इस गति से इन्हें हमारे धरती से 4.3 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद सबसे नज़दीकी अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम तक पहुंचने में केवल 20 सालों का ही समय लगेगा। पर वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय में इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। ऐसे में
इसे हकीकत बनने में और करीब 10 से 15 सालों का समय लग सकता है। ऐसे में जब इन लाइट सेल्स को लॉन्च किया जाएगा तब इनके साथ इन टार्डिग्रेड्स को भी इस जर्नी में भेजा जाएगा। ऐसे में ये जीव हमारे सौरमंडल के अलावा किसी दूसरे स्टार सिस्टम की यात्रा करने वाले पहले जीव बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ रहस्य टीवी के और किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।